अहमद भाई, पतंगबाजी आप तो लाहौर में पले बड़े हैं यार, आपने तो की होगी। मैं और आपको देख के लग रहा है कि आप तो करते हैं। ये पतंगबाज सजना भी हैं और पतंगबाज भी हैं। ये हमने दोनों दे दिए लकब। बहुत पतंगबाजी की है। वो यंग हम मनारकली रहते थे। हाँ। और अंदरून से ज्यादा तो कहीं पतंगबाजी होती नहीं है। वहीं से तो होती मैं है। कोई एक वाहिद बच्चा नहीं था, हमारे सारे जितने भी बच्चे थे सारे पतंगबाज। सारे कजन्स भाई 2 बजते थे छत के ऊपर, दोस्त वगैरह हर छत पे मैला होता। कोई ऐसा घर नहीं था हमारे मोहल्ले में कि जहाँ पे मुझे रोक टोक थी। मैं हर छत पे जाके उड़ाता था। आई एम रियली हैप्पी। मतलब आपने अपने आप को ये कंसिडर करते हैं कि आप जबरदस्त किस्म की पतंगबाजी करते थे। हाँ, अच्छी पतंगबाजी करता। अच्छी पतंगबाजी। लवली, तो आप तो बड़े खुश कोर होंगे। मेमोरीज, मतलब कुछ चीजें होती हैं ना, नक्श होती हैं हमारे। हमें पता होता था हमने पतंग बसंत वाले दिन अपने ताया किया, हमारा लंच होना है, एक ग्रैंड लंच, पूरे खानदान ने जमा होना है, फिर बड़े भाइयों ने वो पतंगबाजी करनी है। सो आपकी जहन में व्हेन वी टॉक अबाउट बसंत, क्या सबसे पहले जहन में आता है? एंटरटेनमेंट, खुशी। बिकॉज सारे दोस्त इकट्ठे हो जाना, उससे पहले पैसे इकट्ठे करके जितने भी थोड़े बहुत होते थे, गुड्डे लेके आना और डोरे लेके आना, उसकी तैयारी करना, एक अच्छा, फेस्टिव जिस अहमद ने इतनी important बात लाइट्स की है। वगैरह जलाना, रातों को सारी रात जागना, उसके बाद अपने कंसर्न होना गुड्डों पे, उसके बाद खुशी मिलना किसी का काट के एंजॉय करके, एंड बारबेक्यू और बॉनफायर और ये सारा कुछ तो चलते ही रहता था। चल रहे हैं। अच्छा, हमें अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं पतंगबाजी जरा महंगी हो गई है। भाई पतंगबाजी मुझे बताएं, जब हम बचपन में उड़ाते थे तो हम भी पैसे, ईदी के पैसे जमा करके, हम पैसे जमा करके जिस दौर में भी होता है तो आपको पैसे पतंगे तो और जमा डोरे करने लाया पड़ते करते हैं। थे। सो थोड़ा बहुत तो उस वक्त भी डिफिकल्ट था, बट शायद उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो पीपल डिड नॉट यूज्ड टू ऑब्जेक्ट। तो लोगों ने यहाँ पंजाब में बहुत मिस किए बसंत, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। नॉर्मली आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द पॉलिटिक्स थिंग्स, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप्स गिवन द फैक्ट अगर हम एसओपीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑलरेडी है नहीं कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के अंदर, मरती जा रही हैं। इफ यू गो अब्रॉड, कहीं भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स। तो पाकिस्तान की जो 2 4 6 चीजें ही थी उसको भी कट डाउन कर दिया गया, और ऑब्वियसली फॉर द राइट रीजंस, बिकॉज जिस तरह अभी सर ने बोला है कि एसओपीज वगैरह कंट्रोल नहीं हो रहे थे, बट दिखाया है इस गवर्नमेंट ने भी, ये चीजें अभी भी तो कर ही रहे हैं ना, तो कंट्रोल हो ही हमें रहे तो हैं। इस बात की खुशी है कि कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे भी सोचा। मतलब अदरवाइज देयर आर सो मेनी टेंशंस इन लाइफ, और कोई बढ़ती चली जाती है कि कोई रिलीफ भी होना चाहिए। और इतना बड़ा फेस्टिवल को वापस लाना वेरी रिस्की, मतलब ये उनके पर्सनल स्टेक्स हैं उसके अंदर। इट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन, और इसलिए हम कहेंगे, अगर लोगों को हम बार बार पिछले 3-4 दिनों से यही कह रहे हैं कि इट इज अप टू यू टू मेक इट अ सक्सेस। इसलिए अहमद भाई आप भी जरा सामने में कैमरा में देखते ना, आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं, तो आप जरा इंतबाह कर दें। आप जरा, हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप ये ना होना कि इस साल हो फिर अगले साल से दोबारा बैन हो। तो ये अपने पे ही है, हमारे पे। देखें, सबसे पहले तो ऐसी चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि जिसमें लोगों की, सबके फैंस की, जिस भी पार्टी से कोई बिलोंग करता है, उन सबकी एंटरटेनमेंट बीच में है। तो अगर तो इस पे पॉलिटिक्स होगी तो अगली दफा बंद हो जाएगी। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात की है, तो आपको फेक रील्स बहुत मिलने लगी हैं ऐसा, और फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा बकुआ सच है नहीं। तो इन शॉर्ट ये है कि हमारे लिए ही ये सारी चीज़ें अरेंज की जा रही हैं ताकि हम लोगों के पास ये 2-3 दिन हम इसको एंजॉय कर सकें। सो प्लीज़ स्टे इन लिमिट्स, एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज एट द सेम टाइम जानों से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। और जिस तरह गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को प्रोटोकॉल दिए हैं कि कौन सी वाली डोर लगेंगी, उसमें ज़्यादा मांझा नहीं होगा जो डेंजरस होता है। फिर मैं लाहौर में यहाँ पे रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ सब बाइक्स के ऊपर वो एक लगा हुआ है, बिल्कुल रॉड लगे हुए हैं। दैट इज़ रियली गुड। एट द सेम टाइम आई कैन सी बड़े अरसे के बाद कि कोई ऐसी चीज़ जिसका लाहौरी इंतज़ार कर रहे हैं। आई कैन सी द वाइब। सबसे पहले कभी बसंत का होता था, फिर पीएसएल का होता था, फिर वर्ल्ड कप का होता था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ों के जो वाइब है वो नीचे आती जा रही है। लेकिन ये जो बसंत की वाइब है, इसने एक्साइट किया है लाहौरियों को, एंड दैट इज़ गुड टू सी।